तो भाई गौरव खन्ना और आवेश दरबार मृदुल तिवारी को जितना बच्चा समझने की कोशिश कर रहे थे, असल में मृदुल उतना बच्चा बुद्धि निकला नहीं। क्योंकि मृदुल तिवारी ने अपने दिल की जो बात कही है उसको सुनकर कहीं ना कहीं गौरव खन्ना और आवेश दरबार दोनों सोचने पे मजबूर हो गए। अब देखो, आपने अगर पिछली काफी देर से लाइव फीड देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि 2 ढाई घंटे हो गए गौरव और आवेश जो है वो मृदुल को समझा रहे हैं कि तू शहबाज, अमाल, वसीर इन लोगों के साथ में इतना उठा बैठा मत कर। ये लोग तेरी गेम को वीक कर रहे हैं, तेरे साथ में बैठते हैं और फालतू की बातें करते हैं और तेरा ध्यान भटकाते हैं गेम से, ताकि तू गेम में इतनी इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं अपनी और फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करे और फुटेज ही ना मिले। इस तरीके से जो है वो मृदुल को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग तेरा गेम खराब कर रहे हैं, उनके साथ जो है मत बैठा उठा कर। लेकिन फाइनली जो है अब मृदुल तिवारी के भैया सब्र का बांध टूट गया और मृदुल ने कहा कि देखो, ऐसा बात नहीं है कि शहबाज मेरे को हमेशा बस बाहर की बातें या इधर उधर की बातें करता है। वो बंदा मेरे को कई बार जो है मोटिवेट भी करता है, मेरे को समझाता है कि भाई इस गेम में हम आए हैं तो हमें अपने जो फॉलोअर्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनको एंटरटेन करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शो है और यहाँ से हमें जितना प्यार मिलेगा उतना प्यार हमें बाहर की दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं उससे हासिल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मृदुल ने जैसे ही ये बात बोली तो कहीं ना कहीं आवेश तो एक बार की बोलती बंद हो गई उसकी। क्योंकि आवेश तो एक तरीके से 2-3 दिन से आप नोटिस करे होंगे लगा हुआ है मृदुल को शहबाज के मतलब अगेंस्ट करने में, उसके खिलाफ करने में। लेकिन मृदुल ने कहा कि शहबाज हमेशा ऐसा नहीं करता है, वो मुझे मोटिवेट भी करता है भाई। मैं जब वीक पड़ता हूँ तो शहबाज आता है मेरे पास में, भाईचारा निभाता है, अच्छा लगता है इसलिए मेरे को शहबाज। अब देखो यहाँ पे गौरव और मृदुल को जो सॉरी गौरव और आवेश को जो मृदुल ने कहा है कि देख, बात ऐसी है कि हम लोगों को ना अपनी एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हम तीनों को अपनी प्रायोरिटी, जैसे अभी मेरी प्रायोरिटी में आप दोनों हो, ठीक है। अब हो सकता है कि आवेश की प्रायोरिटी में कोई दो और हो, गौरव भाई की प्रायोरिटी में कोई दूसरे दो नाम हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं रहना है, हमें अगर गेम में आगे तक टिकना है तो अपने तीनों की प्रायोरिटी लिस्ट में एक दूसरे को शामिल तो करना ही पड़ेगा। तो यानी कि उसके कहने का मतलब है कम से कम 3 लोग तो उसकी प्रायोरिटी में होने चाहिए जो एक दूसरे का साथ दे। मृदुल ये कहना चाह रहा है कि भाई जैसे मैं हो गया, गौरव भाई हो गए और आवेश हो गया। अब अगर हमें एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़ा कर देना कि जैसे दूसरी टीम में डाल दिया, तो हम लोगों की प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि भैया मेरा वोट तो आवेश को ही जाएगा या गौरव को जाएगा। इस तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौरव भाई को भी कल को अगर दूसरी टीम में डाल दे तो भाई इनकी प्रायोरिटी में हम दोनों रहने चाहिए, यानी कि आवेश और मृदुल रहने चाहिए। इस तरीके से वो बता रहे हैं कि देखो, कम से कम 3 लोगों को मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में रहना चाहिए, ताकि 2 वोट तो कम से कम मिले हम लोगों को। इसके अलावा मृदुल ने कहा कि घर के बाकी कंटेस्टेंट के साथ भी भाई थोड़ी बनाकर चलो, ताकि मुसीबत आने पे वो लोग भी थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट दिखाएं। अब देखो, इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मृदुल जो है वो कुछ ऐसा ही गेम खेल रहा है, उसने अपने प्रायोरिटी सेट कर रखी है भाई। एक तो वो अपने क्या कहते हैं नीलम को प्रायोरिटी में रखता है, इसके अलावा गौरव खन्ना को प्रायोरिटी में रखता है। बाकी लोगों के साथ में मृदुल जो है गेम में बनाकर चल रहा है। मतलब वो बंदा गेम को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें पता है अच्छे तरीके से। आपने नोटिस किया होगा जब नॉमिनेशन से बचाने की बारी आई थी तो मृदुल को भी काफ़ी सपोर्ट मिला था। कई लोगों ने मृदुल के लिए जो है मृदुल के लिए वोट किया था, मृदुल को बचाया था और इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है मृदुल को। तो कुल मिलाकर गौरव खन्ना और आवेश दरबार भी सोचने में मजबूर हो गए कि बात तो लोंडा बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब अपनी प्रायोरिटी में कम से कम 2 बंदे तो होने ही चाहिए जो मुसीबत आने पे चाहे अगेंस्ट खड़े रहो, हमारे दूसरी टीम में हो, तो भी सपोर्ट उनका हमारी तरफ रहे। तो इस तरीके की बातें हो रही है और फाइनली जो है गौरव ने भी मान लिया कि लोंडे में दिमाग तो है, बस वो दिखा नहीं रहा है अपना दिमाग। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे गौरव की इस स्ट्रेटजी पे? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।